हाय दोस्तों, वेलकम है क्लासिक फैक्टिफाइड चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को क्लासिक्स का चैप्टर सेकंड फूड ऑफ कंपोनेंट के बारे में पहले भी बताया है, जो कि पार्ट 1 मैंने बता दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पार्ट 1 के बारे में, ठीक है। उसमें मैं बताया है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में। उस वीडियो में मैंने डील कर दिया है, जो कुछ भी टॉपिक है, पॉइंट है वो। अब इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ मिनरल्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, रफेज वाटर और डिजीज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। ये सारे चीज़ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि जो कुछ भी दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। पहले हम देखते हैं मिनरल्स होता क्या है। मिनरल्स आर कंपोनेंट्स होता है, एक न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मॉडरेट चाहिए था, बट मिनरल्स स्मॉल अमाउंट में भी मिलेगा, फिर भी हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो 6 प्रकार की प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स, ये सारी रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंटल के लिए। इसलिए इस हर एक टॉपिक में ये पॉइंट लगभग इंक्लूडेड रहेगा। वेरियस मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, लाइक कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम हमें बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में मजबूत करता है। वही आयरन फॉर आरबीसी, बोले तो रेड ब्लड सेल्स। ब्लड होता है ना, ब्लड 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स और प्लाज्मा। ये 4 कंपोनेंट से ये ब्लड मिलकर बना होता है। तो ब्लड की एक पार्ट्स है आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। और आरबीसी का रेड कलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो अगर आयरन मिनरल्स है ना, वो आरबीसी के लिए ज़रूरत होता है, ठीक है, बनाने में मदद करता है। अगर कैल्शियम नहीं मिलेंगे तो बोन्स और टीथ स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इसके कारण से ये डिजीज हो सकता है, ठीक है। आयोडीन क्या करता है? फॉर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। आपके जो नेक है ना, जो नेक है, नेक के पास में एक ग्लैंड होता है, वो पैराथायराइड होता है और थायराइड्स होता है, ठीक है। तो जो थायराइड ग्लैंड होते हैं ना, थायराइड ग्लैंड को ज़रूरत होता है आयोडीन की। अगर यहाँ पे आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगा और यहाँ पे एक डिजीज़ हो जाता है जिसको बोलते हैं ग्वाइटर डिजीज़ हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अब देखते हैं नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ मिनरल्स देखते हैं। सोर्सेस ऑफ सम मिनरल्स इन द फूड आर कैल्शियम इन द मिल्क एंड एग। हम लोग को कैल्शियम है वो एग और मिल्क से मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, एग से मिलेगा और मिल्क से मिलेगा, ठीक है। फास्फोरस किस किस चीज़ में मिलेगा भाई? मिल्क में मिलेगा और बनाना में मिलेगा। फास्फोरस ये है, देखिए मिल्क है, बनाना है
और 2 कोई पल्सेस आइटम है, ठीक है, उसमें मिलेंगे। आयरन किस में मिलेगा? स्पिन्स में मिलेगा और एप्पल में मिलेंगे। देख लो, आयरन है, स्पिन्स है, एप्पल है, पम्पकिन है, इमली, टर्माइट शायद बोलते हैं इंग्लिश में, इमली है, ठीक है। आयोडीन किस में मिलेगा? फिश और जिंजर, बोले तो अदरक, फिश, जिंजर, सॉल्ट, नमक में जो खाते हैं उसमें आयोडीन हमें मिलता है। उस आयोडीन जो हम लोग खाते हैं उसका फॉर्मूला होगा NaCl, इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोर्स ऑफ आयोडीन जैसे आपने देख लिया किस में मिलेगा, फास्फोरस को देख लीजिए, आयरन के देख लीजिए, कैल्शियम के देख लीजिए। ऐसे ही मिनरल्स होते हैं जैसे आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ऐसे हमें 16 प्रकार का एलिमेंट होता है जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। कुछ माइक्रो होते हैं और कुछ मैक्रो, कुछ मतलब ज़्यादा अमाउंट में, इसमें भी कुछ ज़्यादा अमाउंट में लेना होता है और कुछ कम अमाउंट में लेना होता है। फिलहाल आपके लेवल के लिए इतना काफ़ी है। विटामिन्स, vitamins are the another group of component that keeps the body safe from any disease। जैसे कि बोल रहे हैं विटामिन्स भी एक न्यूट्रिएंट है, फूड का कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी को सेफ रखता है कोई भी बीमारी से, और ये भी स्मॉल अमाउंट में चाहिए और ये रेगुलर फूड कंपोनेंट में लेना चाहिए। दे आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द आइज, बोन्स, टीथ, गम्स। आइज के लिए विटामिन E का ज़रूरी होता है, टीथ और बोन के लिए विटामिन D का ज़रूरी होता है, विटामिन C जो स्क्रवी है ना, गम्स में हो जाता है डिजीज़, ब्लीडिंग हो जाता है गम्स में जिसको स्क्रवी बोलते हैं, उसके लिए ज़रूरत होता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स का विटामिन होते हैं। They are different types of vitamins in which specific function and they are required in small quantities only, like A for eyes, D for bones or teeth, C for prevent scurvy। एक स्क्रवी डिजीज होता है जिसमें क्या होता है कि गम से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है विटामिन C की कमी से, इसके लिए विटामिन C लेना ज़रूरी होता है। विटामिन D नहीं लेंगे तो आपका बोन्स और टीथ क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन E नहीं लेंगे तो एक डिजीज़ होता है और आइज़ का जिसको बेरी बेरी बोलते हैं, यस सॉरी, उसको आइज़ का डिजीज़ हो जाता है जिसमें अच्छे से दिखता नहीं, उसके लिए विटामिन E रिक्वायरमेंट है आइज़ के लिए, ओके। विटामिन के ऐसे कई प्रकार हैं, ठीक है, जैसे A है, B है, C है, D है, E है, K है, ठीक है। अब विटामिन B का जो है ना वो टोटल 12 कंपोनेंट है, लेकिन हमें सबके बारे में नहीं बताया जाता है। कुछ ऐसे विटामिन B का होता है जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं, इसके लिए सबका नाम नहीं बताया जाता है, हायर क्लासेस में भी नहीं बताएगा, बट विटामिन B का कुछ ऐसा कंपोनेंट है जिसके बारे में बताया जाता है। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। सोर्सेस ऑफ वेरियस विटामिन इन द फूड आर, विटामिन्स का देखते हैं सोर्स क्या है। विटामिन A मिलता है हमें कैरेट, पपाया, फिश और ऑयल में। विटामिन A का सोर्स देख लो भाई, पपाया है, कैरेट है, मैंगोज है, ओके। और विटामिन A हमारे किस लिए काम में आता है? आइज़ के लिए। विटामिन B किस में मिलेगा? राइस, व्हीट। विटामिन B का सोर्स देख लीजिए आप, राइस है, लीवर है, व्हीट है, विटामिन D मिलेंगे। विटामिन C किस में मिलेंगे हमें? लेमन, ऑरेंज, टमाटो, कर्ड,
ये विटामिन सी का सोर्स है। ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन एक्सेट्रा, ऐसे कई एग्जाम्पल उदाहरण है। नॉर्मली ये बताया गया है ताकि आपके दिमाग में छप जाए। विटामिन डी किस में? मिल्क में मिलेंगे, फिश मिलेंगे, एग्स में मिलेंगे। साथ साथ सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है। सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। रफेज देखते हैं। रफेज आर डाइटरी फाइबर्स दैट आर प्रेजेंट इन द फूड। दे आर मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट। क्या है? रफेज भी एक न्यूट्रिएंट है जो हमें फूड में प्रेजेंट होना आवश्यक है। वे हमें मेनली प्लांट से मिलते हैं। देयर रोल इज टू हेल्प द बॉडी रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड। और इसका फंक्शन क्या है भाई? इसका फंक्शन है बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना। रफेज का मेन काम इसका यही है। और रफेज को डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। ओके, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि मुख्यतः ये हेल्प करता है डाइजेशन में। रफेज या डाइटरी फाइबर्स। रफेज is present in whole grains like wheat, vegetables like beans, carrot, etc. It is also present in fruits like apple, pears, orange, etc. इसको देखते हैं अब। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको आप केयरफुली पढ़ें। जैसे देखिए मेज, पियर्स हो गया, वीट हो गया, बनाना, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं रफेज का। वाटर देखते हैं। वाटर इज अनदर कंपोनेंट ऑफ फूड दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड रिमूविंग द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। ये मेनली वाटर का तो हमारे बॉडी में कई प्रकार से यूज़ किया जाता है ताकि हमारे बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चलते रहे। लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट और रिमूविंग द वेस्ट इसलिए बताया गया ताकि समझना आसान हो जाएगा। इस बात को इसके लिए ये बताया गया है। और साथ में यूरिन और स्वेट है ना, वो वाटर का एक फॉर्म हो जो हमारे बॉडी से फिल्टर्ड होने के बाद निकलता है। ब्लड और वाटर का फिल्ट्रेशन के कारण यूरिन और पसीने निकलते हैं। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट ये कहाँ पे होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आप कोई भी भोजन करेंगे तो स्टोमक के बाद जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ पे क्या आता है, इसका फूड का डाइजेशन होता है और यहीं पे एब्जॉर्प्शन भी होता है। सारे फूड का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एक्सेप्ट वाटर और सम मेडिसिन। कुछ दवाई और पानी को छोड़ के सारे फूड कंपोनेंट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। Water is another component of food that help in absorption of nutrient and removing the waste in the form of urine or sweat। और वेस्ट को भी रिमूव करने में मदद करता है ये वाटर। एब्जॉर्प्शन मतलब ये है ना कि जो यूजफुल एलिमेंट जो हमें फूड से मिलता है ना, उसको अपने शरीर के फायदे के लिए, शरीर को मतलब चलाने के लिए उसको ले लिया जाता है, उसी के एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बोल रहे हैं। अब देखते हैं अनबैलेंस्ड डाइट। डाइट बैलेंस और अनबैलेंस दो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या ले रहे हैं भोजन में, क्या नहीं ले रहे हैं, उसके लिए बताया गया है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट मैंने बताया कंपोनेंट ऑफ फूड का, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स,
अगर वो सब इक्वल अमाउंट में लेते हैं तो वो बैलेंस डाइट हो जाएगा, और वो सारे इक्वल अमाउंट में नहीं लेते हैं, मतलब बोला जाए कि हर किसी को आप नहीं लेते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जैसे चावल खा रहे हैं तो खाते जा रहे हैं, कई दिन तक चावल नहीं खाएंगे तो उससे भी कई बीमारी हो सकता है। प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन खाते जा रहे हैं तो इससे भी बीमारी होंगे। तो इसको कहने का मतलब है कि कोई भी भोजन करते हैं, भोजन में आप प्रॉपर अमाउंट में हर एक न्यूट्रिएंट का लेने का कोशिश करें, तो वैसा होता है तो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। नहीं, अगर आप कंपोनेंट ऑफ फूड में जो न्यूट्रिएंट बताया गया है आपको 6 प्रकार का, वो नहीं लेके किसी एक दो पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट लेते हैं तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड डाइट। जैसे ये बताएगा, इफ द कंपोनेंट ऑफ फूड डू नॉट गेट इन इक्वल अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शन एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, डाइट इज अनबैलेंस। ये क्या बोल रहा है कि कंपोनेंट ऑफ फूड को आप नहीं ले रहे हैं इक्वल अमाउंट में, फॉर प्रॉपर फंक्शन एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी, प्रॉपर फंक्शन एंड बॉडी को ग्रोथ करने के लिए नहीं ले रहे हैं, तो इस प्रकार के डाइट को क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताया, ठीक है, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं नॉर्मली, उनको क्या होता है, उसका तोंद निकल जाता है, पेट बाहर की ओर हो जाता है। या फिर जो ज़्यादा फैट खाते हैं ना, उनको ओबेसिटी नाम का एक डिजीज़ होता है जिसमें पूरे एकदम से तोंद बाहर निकल जाता है। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बैलेंस डाइट बोल रहा है, ए डाइट हैज़ राइट बैलेंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाई बॉडी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, रफेज एंड आर टर्म्स एज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट उसको बोलेंगे कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ना, वो राइट बैलेंस में, मतलब इक्वल अमाउंट में सब लेना है बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो उसको बैलेंस डाइट बोलेंगे। बैलेंस डाइट में किसको किसको लेना है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, रफेज, ये सारे को लेना है। तो अगर आप लेते हैं तो इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। देखते हैं ओबेसिटी इन चिल्ड्रेन। देखिए क्या हो रहा है, इस बच्चा का तोंद पूरा निकल गया है। वही मैं अब ये बताने वाला हूँ आपको क्यों होता है ये। ईटिंग फूड्स दैट हैज़ टू मच ऑफ फैट्स लाइक फ्राइड फूड और स्वीट मस्ट बी अवॉइडेड। दिस कैन इंक्रीज द बॉडी फैट लीडिंग टू कंडीशन इज कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? एक प्रकार का बीमारी होता है जो फैट का ज़्यादा फैट प्रोडक्ट हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्राई फूड और मिठाइयाँ उठाइयाँ, जो तेलीय पदार्थ है वो ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे ना, तो ओबेसिटी नाम का डिजीज़ हो जाता है। इसमें क्या होता है, बॉडी का फैट बढ़ जाता है और इस कारण से बीमारी होता है ओबेसिटी। इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फैट प्रोडक्ट, तेलीय पदार्थ का सेवन कम करना पड़ेगा। देखते हैं डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है। डिफिशियंसी डिजीज मतलब क्या बोल रहा है कि वैसा डिजीज जो किसी कंपोनेंट ऑफ फूड को नहीं लेने के कारण होता है, होने से जो डिजीज होता है ना, उसको डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। डिजीज जो कंपोनेंट ऑफ फूड जो बताया गया है उसको सही तरीके से नहीं लेने के कारण जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। समझिए, डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉजेज disease or disorder in our body that occur due to lack of nutrient over long period are called सही बोला जो मैंने बताया आपको कि एक प्रकार का बीमारी होता है जो एक या एक से अधिक प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं लेने से ये हमारे बॉडी में होता है। क्यों होता है? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट के कारण होता है। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट जो 6 बताया गया है उसमें लंबे टाइम तक आप
नहीं लेते हैं तो आगे चल के वो एक बीमारी के रूप में तब्दील हो जाता है और उसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। जैसे कि आप इस पे एग्जांपल देख सकते हैं, स्वेलिंग ऑफ फेस, ये भी एक डिजीज है, डिफिशियंसी डिजीज। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज, all these are disease due to deficiency of nutrient. So keep it in mind, each and every nutrient should be required for body in equal amount. अब इसमें एक और डिजीज था जिसका नाम था स्टंट ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ देखते हैं इसमें क्या होता है। If the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, condition is called stunt growth। क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं कि एक बीमारी होता है जिसमें लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सेवन आप नहीं करते हैं तो एक वैसा हालात आ जाता है जो बीमारी के रूप में बदल जाता है और उस बीमारी का नाम बोलते हैं स्टंट ग्रोथ बोलते हैं। इस बीमारी में क्या होते हैं कि जो पर्सन होता है ना काफ़ी पतला दुबला हो जाता है। और डिफिशियंसी डिजीज़ है ना वो एक समय में नहीं होता है, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ ये बात कि ये काफ़ी लंबे समय से अगर आप किसी पोषक तत्व का यूज़ नहीं करेंगे तब होने वाला बीमारी है। ऐसा नहीं है कि 1 2 4 दिन अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसके कारण से नहीं, आप लंबे समय बोला जाए तो 2 4 6 महीने या मोर देन 1 ईयर लगातार अगर मटेरियल का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट तब ये डिजीज़ होता है। और स्टंट ग्रोथ वो काफ़ी दुबला पतला हो जाता है और मेंटली भी वो काफ़ी वीक हो जाता है। अब ये बोल रहे क्या, जितनी भी डिफिशियंसी डिजीज़ है वो उसका उपचार क्या है, यही है कि बैलेंस डाइट ले। और क्या, ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मैं आप लोग से ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अब इसके नेक्स्ट में जो वीडियो आएगा ना वो पार्ट 3 होगा जिसमें डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में उसको बताने वाले हैं, कौन सा डिजीज़ होता है, किस कारण से होता है, ठीक है, कौन सा मटेरियल नहीं लेंगे तो कौन सा बीमारी होगा और उसका उपचार क्या होगा ये भी। और इसके साथ में जो इस चैप्टर या इस टॉपिक का रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना उसका भी सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा। ओके, थैंक यू, दिल से धन्यवाद भाई लोग।